हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज सिग्नल एंड सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म देख लिया था। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं न्यू फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शन है कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा बेसिक फॉर्मूले से सोल्व करने का तरीका है वो, एंड सेकंड जो वीडियो रहेगा उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके हम सॉल्विंग करेंगे कोस थीटा का, कोस ओमेगा टी का ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा। गिवन क्या है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी जो वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा इनटू यूटी। ठीक है, ये अपने को गिवन था। क्वेश्चन में क्या गिवन था, कोस ओमेगा टी इंटू यूटी। देन अब सबसे पहले अपना क्या रहता है फॉर्मूला, कोस का फॉर्मूला क्या रहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कोस थीटा इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जे थीटा माइनस ई रेस्ट पावर, सॉरी यहाँ पे प्लस रहता है, माइनस किसके लिए रहता है, साइन के लिए माइनस रहता है। यहाँ पे क्या रहता है माइनस माइनस जे थीटा इंटू अपॉन टू। ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म में फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कोस थीटा का। देन यस, आपने को फाइंड क्या करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या है अपने पास यहाँ पे एक्स टी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे टू पाई एफ टी। अब इसकी जगह ओमेगा लिख सकते हैं, यानी ओमेगा लिख के सोल्व कर लेते हैं अपन, ओमेगा टी इंटू डी टी। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या अपने पास टू पाई एफ लेके भी आप सोल्व कर सकते हैं एंड ओमेगा लेके भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का इक्वेशन एक ही फाइंड होगा, आंसर एक ही फाइंड होगा। ठीक है, देन आप सॉल्विंग करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी क्या है अपने यहाँ पे कोस ओमेगा टी इंटू यू टी। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी क्या पुटअप किया, कोस ओमेगा टी इंटू यू टी। यू टी क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, देन जहां पे भी यूटी फंक्शन यूज है, यूटी फंक्शन का वैल्यू क्या होता है 1, एम्पलीट्यूड होता है 1 एंड लिमिट क्या हो जाती है 0 टू 1। लिमिट क्या हो जाती है 0 टू स्टार्ट हो जाती है, 0 टू इनफाइनाइट कोस ओमेगा टी एंड यूटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। यूटी का कोई वैल्यू नहीं होता है, ओनली वन वैल्यू होता है, लेकिन लिमिट चेंज क्या हो जाता है 0 टू इनफाइनाइट। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन अब कोस थीटा को यहाँ पे इसके कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी जो भी ब्रैकेट में होता है थीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी, तो ई रेस्ट पावर क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी अपॉन 2। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, क्या बनेगा, सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर जे ओमेगा टी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इनटू मल्टीप्लाई में क्या है ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। आई होप आपको इतना समझ में आएगा ये कैसे लिखा हमने। देन अब सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था ओमेगा नोड, 1 सेकेंड, यस अपना क्या था यहाँ पे ओमेगा नोड, क्वेश्चन में क्या गिवन था ओमेगा नोड टी, जिससे आपको समझने में आसान रहेगी ओमेगा नोड। ठीक है, तो आपने कंफ्यूजन नहीं होगा, ओमेगा एंड ओमेगा नोड क्या होता है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ओमेगा टी हो जाएगा ओमेगा नोड। ठीक है, देन आप सॉल्विंग कर लेते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस टी को अपने मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 0 टू इनफाइनाइट एंड अलग अलग कर लेते हैं डेरिवेशन, 1/2 को बाहर लिया, ई रेस्ट पावर जे ओमेगा नोड टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। देन प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट देन ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा नोट टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन। देन आप सॉल्विंग करने का ट्राई करते हैं 1/2, यस इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करने 0 टू इनफाइनाइट, पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या देगा बेस सेम है तो क्या देगा माइनस जे कॉमन ले लेते हैं, माइनस जे ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, माइनस जे टी कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ पे ओमेगा नोड
यहाँ पे माइनस सिंबल पा लिया तो माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा एंड ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। आई होप आपको ये समझ में आएगा ये क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कैसे लिखा। यहाँ पे मैंने माइनस जे टी को कॉमन लिया, दोनों में जे टी है, जे टी कॉमन लिया, माइनस सिंबल भी बाहर कॉमन लिया, तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा माइनस का, देन 0 to इनफाइनाइट। सिमिलर टाइप से माइनस जे टी कॉमन लिया तो क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, क्योंकि दोनों में माइनस था तो माइनस कॉमन आ जाएगा इंटू डी टी। ठीक है, नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2 एंड एक्सपोनेंशियल सिग्नल का अपना इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियली होता है, ई रेस्ट फॉर माइनस जे टी, ई रेस्ट फॉर माइनस जे टी एंड यहाँ पे क्या देगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में क्या देगा टी के साथ में जो वैल्यू है माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप कर देते हैं 0 to इनफाइनाइट, देन प्लस यहाँ पे सोल्विंग करते हैं, क्या वैल्यू बनेगा ई रेस्ट फॉर माइनस जे टी इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन यहाँ पे टी के साथ में क्या है माइनस जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to इनफाइनाइट। देन नेक्स्ट अब पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करते हैं, सिंप्लीफाई करना है 1/2। अपर लिमिट पुटअप क्या है, ई रेस्ट फॉर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ई रेस्ट फॉर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 0 अपॉन माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, देन माइनस क्या आ जाएगा ई रेस्ट फॉर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेस्ट फॉर 0 अपॉन माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। देन ये 1/2 बाहर रखा अभी। ठीक है, देन प्लस यहाँ पे क्या जाएगा ई रेस्ट फॉर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, अपर लिमिट पुटअप किया ई रेस्ट फॉर माइनस इनफाइनाइट अपॉन माइनस जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस ई रेस्ट फॉर 0, ई रेस्ट फॉर 0 अपॉन माइनस जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये हमने सॉल्विंग किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप किया, देन ई रेस्ट फॉर 0, ई रेस्ट फॉर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0 0, देन इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं 1/2 इंटू क्या वैल्यू बना यहाँ पे -1 अपॉन माइनस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू बना -1 अपॉन माइनस जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देन 1/2 इंटू यहाँ पे सोल्विंग कर लेते हैं, क्या बना माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस सिंबल से माइनस सिंबल कैंसिल कर लिया, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या वैल्यू बन रहा है 1 अपॉन जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम कैसे लेंगे 1/2 इंटू सॉल्विंग किया क्या जगह जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई विद जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, देन यहाँ पे क्या जाएगा अपोजिट मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एलसीएम लिया, बेसिक कैलकुलेशन है अपना। ठीक है, 1/2 सॉल्विंग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा जे इंटू जे क्या हो जाएगा जे स्क्वायर का वैल्यू क्या था -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा यानी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बनेगा, एक की जगह क्या है अपना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। देन यहाँ पे सोल्विंग कर लेते हैं, जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा नॉट, जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा नॉट प्लस जे ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया अंदर माइनस जे ओमेगा नॉट। ठीक है, ये सोल्विंग करने पे ये वैल्यू बन रहा है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, देन ये माइनस सिंबल अंदर मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या जे ओमेगा क्या हो जाएगा 2 जे ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। देन 2 से 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, जे ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये कैसे वैल्यू फाइंड किया हमने, ये क्या फाइंड कर लिया हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा टी। इसको सॉल्विंग कर देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा नॉट टी इंटू यू टी, क्या वैल्यू बन रहा है जे ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा एंड अच्छे से समझ में आएगा। पूरा
ट्राई किया है हमने सॉल्विंग करने का अच्छे से। देन यहाँ पे सॉल्विंग करने पे ये वैल्यू बन रहा है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यस, जे ओमेगा, यस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।